आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। आज की जिस महफिल बाबरकत में हम और आप मुश्तरका तौर पर बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये महफिल और ये इजलास आप तमाम सामिईन से मख्फी और पोशीदा नहीं है कि इसका मकसद क्या है और अकाबिर ने किस मकसद के पेशे नजर इस इजलास की बुनियाद रखी थी। क्या बात। आमतौर पे पूरे शहर दरभंगा में नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस इजलास को जलसे सीरतुन नबी के नाम से आवाम जानती और पहचानती। इसमें आने वाले खतीब अलग अलग मौज़ूआत पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे, जो कि तमाम तर मुस्तफा की जात के इर्द गिर्द हुआ करते, आपकी समाअतों के हवाले करके रुखसत हो जाते। चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आने वाला खतीब मौजू कोई भी उठाए, उन तमाम मौज़ूआत में एक मौजू, एक बात कॉमन है और वो है ज़िक्र मुहम्मद मुस्तफा। मौजू कोई भी हो, सब्जेक्ट सीरत का कोई भी हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट पे खतीब बात करेगा, मुकर्रिर अपनी तकरीर पेश करेंगे, उन तमाम के अंदर एक बात कॉमन है कि उसके अंदर मुस्तफा का जिक्र किसी न किसी हवाले से आएगा। ये जिक्र मुस्तफा, जिक्र पैगंबर मोमिन को किस कदर हयात बख्शता है, इंसानियत के लिए किस कदर हयात बख्श है और अल्लाह की निगाह में किस कदर महबूब और पसंदीदा है कि आप एक मशहूर वाकया से इसका अंदाजा लगाएं। अगस्त के माह के आखिरी अशरे से हम और आप गुजर रहे हैं। जनाबे वाला इस अगस्त माह की 15 तारीख को आपने यौम आजादी मनाई, आजादी का दिन मनाया और सबने अपने अपने अंदाज में आजादी के जश्न का इजहार किया और हिंदुस्तान की अजीम शान आजादी की तारीख को याद किया। लेकिन मैं इस मोड़ पे आमतौर पे इदारा चलाने वाले लोगों से, कौम के जिम्मेदार से और जो इदारा के फाउंडर बानी सरपरस्त है, जिनके इदारों में दुनिया की तालीम दी जाती है, उनसे हमदर्द कौम मिल्लत को बड़ा शिकवा है, बड़ी शिकायत है कि आप अपने इदारे के स्टेज पर हमारी कौम की और इस्लाम की शहजादियों को सिर्फ कमर लचका कर, उनके सीने धड़का कर, नंगे नाच करा कर आप उन्हें घर वापस कर देते। लेकिन आप उन बच्चियों को और हमारे कौम के नौनहालों को हिंदुस्तान की अजीम शान आजादी की तारीख से आगाह और खबरदार नहीं करते। अगर आप ये होते तो
आपके बच्चे जानते कि जिक्र मुस्तफा किस कदर अहमियत का हामिल और वो किस तरह जंग आजादी हिंदुस्तान की 250 साल तारीख पर मुश्तमिल है। क्या आप आजादी हिंद के हीरो को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो एक का नाम सुनो, हजरत अल्लामा मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी। सुनो मियां, सर पे टोपी रख के आपको बैठना चाहिए मेरे वकील साहब की। ये जिक्र मुस्तफा की मजलिस है। मैं बड़े अदब एहतराम से आपकी बारगाह में अपना अरीजा पेश कर रहा हूं। आसान मत समझना इसे। ये महफिल उस जात के जिक्र की है कि आप महबूब हैं खुदा के, ऐसे महबूब कि हर मुहिब आपका महबूब खुदा है। हुजूर की जात से जो जितना करीब होगा वो अल्लाह का उतना ज्यादा महबूब होगा। ये अच्छी तरह याद रखो, ये वो जात बाबरकात है, जात मुहम्मद मुस्तफा कि किसी वक्त के आशिक ने कहा एक ही शेर में, होते कहा खलीलो बिना काबा बिना, न काबा होता, न बिना की वादियां होती, न मैदान अरफात होते, न ये अंबिया की आमद का सिलसिला होता, ये आसमां के चांद सितारे तुम्हें नजर ना आते, जमीन का फर्श तुम्हें न दिखता। ये सब सदका है वजह तखलीक दो आलम यानी अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस अकीदे के साथ जलसे सीरतुन नबी में तशरीफ रखा करें। मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी आपको सिर्फ थोड़ी बहुत तारीफ पढ़कर और अपने स्टेज पर अपनी कौम की शहजादियों को बेहया और बेआबरू करके वापस भेज देते। है कौम के अंदर जिम्मेदारों और इदारा चलाने वालों, ये दीन की खैरात है, ये मदरसा का सदका है जहां तुम्हें तारीख मिलती है और ताकत मिलती है इस जिंदगी के अंदर जिंदा रहने की। वरना ये कौम के लुटेरे और इदारा चलाने वाले हमारे बच्चों को बर्बाद कर गए, बच्चियों की इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया। उस जंग आजादी के हीरो हजरत अल्लामा मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी तन के गोरे मन के काले अंग्रेज के हाथों जब तख्ते-ए-दार पे चढ़ाए जाने लगे, वक्त आया फांसी का, तो उस दुश्मन ने पूछा, ऐ मुफ्ती साहब की बिला किफायतुल्लाह काफी सुम्मा मुरादाबादी, क्या आपकी कोई आरज़ू है, आपकी कोई ख्वाहिश है तो आप उसका इजहार करें, उस ख्वाहिश की तकमील की जाएगी। अच्छा साहब, मेरे वकील साहब यहाँ बैठे हैं, आप बहुत सारे यहाँ सामीईन हैं, अगर आपको मरने से पहले थोड़ा सा वक्त दिया जाए तो आप क्या करेंगे साहब? आज के इन गुमराह कुन और फितनों के दौर में तो लोग मस्जिद दौड़ेंगे, सजदों पे सजदे करेंगे, ये समझकर अगर सजदा किया होता कि इसके अंदर भी जिक्र मोहम्मद मुस्तफा, इसके अंदर भी मुस्तफा की याद है, तब तो सही होती ये बात, तब मानी जाती। लेकिन वो सजदा इस नीयत से भागता है करने कि चलो इबादत का मौका मिल जाए, कोई कुरान की तिलावत करने बैठ जाता। लेकिन वक्त के मुफ्ती और जंग आजादी के अजीम शान हीरो और इस्लामी तारीख के एक बड़े और जज्जिद आलिम ने फैसला किया कि अगर मोमिन को मरने से कबल वक्त मिले तो उसे क्या करना चाहिए। अंग्रेज ने कहा, हुजूर आपकी कोई आरज़ू है? तो मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी कहते हैं, हाँ, ऐ तन के गोरे मन के काले, मुझे थोड़ा वक्त दे, पहले हम गुस्ल करेंगे, फिर ऐसा कपड़ा पहनेंगे, ज़ैब तन करेंगे जो मुअत्तर हो, खुशबूदार हो। ठीक है, आपको इजाजत दी गई, आप गुस्ल करें, कपड़े पहने। अब क्या करेंगे? कहा कि मुझे कलम दिया जाए, कागज दिया जाए, और उनके हाथ में कलम और कागज दिया गया।
वकील साहब कितना मालूम है, मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी सुम्मा मुरादाबादी और जंग आजादी के अजीम शान हीरो ने कलम उठाया, किरतास को हाथ में लिया और उस कागज पे क्या रकम करते हैं तारीख गवाह है। उन्होंने पैगाम दिया और दुश्मन से कहा, ये मुझे एक नाते मुस्तफा लिखेंगे, मुझे अपने नबी की नात लिखेंगे, मुझे खैरुल बशर की तारीफ करनी, मुझे अल्लाह के महबूब का जिक्र करना है। और उन्होंने कलम उठाया और लिखा, है वक्त के जालिम तू मेरे मुल्क पे राज करना चाहता, सुन कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन बन जाएगा। लोगों क्या कहा किफायतुल्लाह काफी ने, वक्त के एक बड़े मुफ्ती ने, एक वक्त के जय्यद आलिम ने क्या पैगाम दिया, ऐ साहिबे ईमान, अगर तुम्हें जिंदगी में मौका मिले तो जिक्र करना तो मुहम्मद मुस्तफा, जिक्र होगा तो खैरुल बशर का होगा। और आपको एक बात बताएं, वकील साहब किबला, हमारे इंजीनियर साहब और हमारे जानी पहचानी शख्सियात सामने जलवा अफरोज है, उलमाए किराम की मौजूदगी है, हजरत सदर इजलास हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब किबला की दुआएं लेता हूं। मैं आप तमाम को एक बात कह रहा हूं, एक बच्चा तारीख इंसानी में दिखाओ ऐसा, वकील साहब किबला एक बच्चा दिखाओ जिसका जिक्र दुनिया में आने से कब्ल, माँ के शिकम से बाहर आने से पहले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 1000 सदियों पे मुश्तमिल, 1000 दहाइयों पे मुश्तमिल, कई सदियों पे मुश्तमिल और 100 से जायद किताबों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पैगंबर का जिक्र करवाया। एक बच्चा दिखाओ, कोई नबी दिखाओ जिसका जिक्र हो रहा हो, आने से कब्ल उस पैगंबर का जिक्र हो रहा। लोग यहाँ कहते हैं जिक्र मुस्तफा से तुम्हें क्या मिलेगा। ये इजलास जिसमें इतने अखराजात आए कमेटी के जरिए और आप लोगों के मुखलिसाना ताउन के जरिए, क्या मिलेगा फायदा? फायदा क्या मिलेगा बताऊं? फायदा ये मिलेगा कि जो पैगंबर का जिस कदर जिक्र करेगा, मुहम्मद मुहम्मद का माला जपेगा, अल्लाह उसे अपना उतना ही ज्यादा कुर्ब अता करेगा, उसे अपनी रहमत का साया अता करेगा, दारैन की सआदतें अता करेगा। तुम क्या समझते हो कि पैगंबर का जिक्र क्या है? लोग आए नाते मुस्तफा पढ़े, आपसे दुरूद पाक पढ़वाया, आप सोचते साहब यही तो जिक्र हुआ और फिर चल पड़े। नहीं, इस नीयत के साथ, इस इरादे और अज़्म के साथ बैठो कि यहाँ पर जिक्र किसी और का नहीं, अल्लाह के महबूब का होगा, दानाए गयूब का होगा। और आपको बताएं कैसे पैगंबर है वकील साहब किबला। लोग आज बोलते हैं क्या क्या, बुखारी शरीफ का नाम सुना है, इमाम साहब किबला से सुनते होंगे। सुनिए बुखारी शरीफ, रावी हैं 2 हज़रत सैयदना अबू हुरैरा भी और मुस्लिम में सैयदना अनस इब्ने मालिक, इस हदीस के रावी। गौर से सुनो, तवज्जो के साथ बात खत्म करेंगे। लोग यहाँ बोलते हैं अकीदे अहले सुन्नत के 2 ईद है, तीसरी कहाँ? मैं रात मुजफ्फरपुर में था तो उनसे मैंने ये बात कही हदीस के दौरान कि मुस्तफा एक नमाज पढ़ा रहे थे जिस नमाज का नाम था कसूफ। तो कहने लगे साहब अब तक तो पंजगाना नमाज सुने, ईद की नमाज सुने, जुमा की नमाज सुने, ये कसूफ की नमाज क्या है? ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि तीसरी ईद क्या है, ये कहते हैं ना। अब आपने कभी सुनी है नमाज कसूफ? देखिए वकील साहब है किबला हमारे शहर के, इन्होंने नमाज कसूफ नहीं सुना। अब हम जैसा मौलवी पढ़ाने लगे तो वैसे ही उन लोगों की तरह जो कहते हैं तीसरी ईद कहाँ से है, तो ये कहेंगे साहब ये नमाज कहाँ से आ गई, यही कहने लगे। अब आप न जाने तो आपके इल्म की कमी है,
किबला सुनो, ये कौन सी नमाज है, तुम्हें क्या खबर। मुस्तफा नमाज़े कसूफ पढ़ा रहे हैं। नमाज़े कसूफ किसे कहते हैं? सूरज ग्रहण लगे तो उस वक्त जो नमाज अदा की जाती है, उस सूरज ग्रहण के शर से बचने के लिए और अल्लाह की पनाह में जाने के लिए उस नमाज को कहते हैं नमाज़े कसूफ। और चांद ग्रहण लगे और उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है, उस नमाज को कहते हैं नमाज़े खसूफ। अब आप समझे, मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे हैं। वकील साहब किबला आखिरी बात है, फिर मैं हटूंगा, सुनिए गौर से, मेहमान को आप सुनते ही रहेंगे। मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे हैं, कहां पढ़ा रहे होंगे, जरा बोलो जोर से, कहां पढ़ा रहे होंगे? मदीना शरीफ। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे, पढ़ाने के दरमियान क़याम के दौरान हालत क़याम ही में अल्लाह के रसूल दानाए ग़ुयूब अहमद मुज्तबा महबूब खुदा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कदम आगे बढ़, 2 कदम आगे और अपना हाथ यूं हवा में उठाया। और से सुनना प्यारे, 2 कदम मुस्तफा आगे बढ़े और अपना हाथ हवा में उठाया। फिर उसके बाद कुछ सेकंड हाथ हवा में है, हाथ नीचे लाए, 2 कदम पीछे आए और नमाज की तरह नमाज अदा की। अपने इलाके का इमाम अगर कोई हजरत ऐसा नमाज में कर दे तो क्या होगा? अरे डंडा सोटा लेके सब तैयार। ये मौलवी कहाँ कदम आगे पीछे बढ़ाता है, लेकिन वो सहाबी रसूल बारगाह मुस्तफा सजी तो सहाबी रसूल जो सब वो ज़ात बाबरकात है जिन सहाबा से अल्लाह राजी और वो अल्लाह से राजी। ऐसी बाबरकत जमात। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या आदत के खिलाफ नमाज में एक अमल देखने को मिला? क्या देखा? आका ने फरमाया, क्या देखा? क्या हुजूर, आपने क़याम की हालत में 2 कदम आगे बढ़ाया, हाथ हवा में उठाया, फिर कुछ सेकंड रहने के बाद पीछे हटाए और फिर अपनी जगह आ गए। मुस्तफा क्या माजरा। अरे चचा को उठाओ, जन्नत के बाग में नींद आ रही है। जन्नत में नींद नहीं आती है, हाँ, नींद जन्नत में नहीं है, ये जन्नत का बाग है। यहाँ एकदम होश के साथ सुभान अल्लाह आपको, हाँ चलिए आप कह सकते हैं ये दुनिया में जन्नत का बाग तो नींद आ जाएगा, सुकून की राहत है। यहाँ कहाँ साहब, आप इधर सुने, आप अर्श तक रहे हैं, हम अर्श वाले की बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और से सुन मेरे प्यारे, जब सहाबाए किराम ने पूछा तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था, कसूफ की नमाज, सूरज ग्रहण की नमाज, इन्नी रायतुल जन्नत फी मकानी, मैं इसी जगह खड़ा मैं जन्नत का नजारा कर रहा था, मैं जन्नत को देख रहा था। मेरी निगाह जन्नत पे गई, जन्नत में देखा अंगूर के खूबसूरत गुच्छे, खुशनुमा गुच्छे लटक रहे। दिल चाहा कि थोड़ा बढ़ के तोड़ लूं और तुम्हें दे दूं। सुभान अल्लाह बोलो प्यारे, तुम्हें दे दे। फिर ख्याल आया, बढ़ा आगे। देखो गौर करना, अकीदे की बात कह रहा हूं। उन जालिमों और उन कमबख्तों ने जो अकीदा इस बर्रे सगीर हिंद पाक में बिखेर रखा है, ईमान को पारा पारा कर दिया है जालिमों ने। लेकिन तुम्हें अकीदा देकर जा रहा हूं। आका फरमाते हैं, बढ़ा आगे, अंगूर के गुच्छे तक हाथ ले गया, दिल चाहा कि तोड़ूं और तुम्हें दे दूं। फिर ख्याल आया, नहीं ये दुनिया है, इसके बदले तुम्हें रब वहां जो दे उसके लिए बका है, इससे बेहतर है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। जो कुछ तुम्हारे पास है ऐ किला घाट वालों, ऐ दुनिया वालों, वो सब फना हो जाएगा, वो सब मिट जाएगा। ये जवानी, ये ताकत, ये हुस्न सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अल्लाह के पास है उसके लिए बका है, वही बाकी रहने वाली है। दिल चाहा के दूं, लेकिन फिर नहीं, मैं पीछे आया। अगर मैं तुम्हें तोड़ कर दे देता तो तुम्हारी नस्ल सुबह क़यामत तक खाती रहती, कभी खत्म नहीं होती। अब आपको बस आखिरी बात,
सहाबा ने क्या देखा कि हाथ कहां है? हवा में। किसी ने नहीं देखा कि हाथ जन्नत तक पहुंच चुका है। किबला अल्लाह आपको सलामत रखे। और परवेज भाई, हाँ, हमारे सैयद साहब किबला ने आपसे गुजारिश की और मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी, शायद उसी का असर है। एकदम दाढ़ी एक मुश्त रखे नहीं है साहब, यहाँ दो टंगे वाली दाढ़ी नहीं, एकदम एक मुश्त बाशरा, माशाअल्लाह। सुनो गौर से, सहाबा क्या देख रहे हैं? हाथ हवा में। लोग क्या जाने गए? लोग ये समझते हैं कि दुनिया से गए, खबर में अब क्या है। लेकिन मुस्तफा बता रहे हैं कि तुम्हारी निगाह की कमी है, तुम्हारे निगाह की कोताह नजरी है। तुम देख रहे थे कि हाथ हवा में है, लेकिन मैं अपने हाथ को जन्नत तक पहुंचा चुका था। पता ही चला मेरे इल्म में कमी हो सकती है, मेरे कष्ट में कमी हो सकती है, मेरे जानने में कमी हो सकती है, मेरे नजर की कमी हो सकती है, लेकिन रब ने मुस्तफा को जो कमाल दिया है, उस कमाल में कोई कमी नहीं। आका ने यहाँ से हाथ वहां बढ़ाया, गोया अकीदा क्या किया? अब सुनो किला घाट वालों, जो पैगंबर मदीने में रहकर सातों आसमां के ऊपर की जन्नत देख ले और अपना हाथ वहां तक पहुंचा दे, तुम क्या समझते हो कि इस वक्त, इस घड़ी और इस शब में, इस रात में मोहम्मद मुस्तफा मदीना मुनव्वरा से, अपनी कब्र अनवर से क्या तुम्हें देख नहीं रहे होंगे? क्या तुम्हें दुआएं नहीं दे रहे होंगे? ये कैसे लोग हैं? क्या अकीदा बयान करते हैं? अब आप बताएं, उस रसूल का जिक्र ना हो तो फिर किसका जिक्र, फिर किसका चर्चा होगा, फिर हम किसका जिक्र करेंगे? इसीलिए लोगों, अल्लाह ने दो टोक इरशाद फरमाया, सब को सब है, मूसा मूसा है, ईसा ईसा है, नूह नूह है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। अब इनके अंदर जो कुछ कमालात है, जो इनके अंदर इख्तियारात है, वो ये मत समझना किसी और ने, अल्लाह ने अता किया, रब ने दे रखा है। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप जो इस मजलिस में आए, अब चूंकि वक्त ही नहीं दिया, और अच्छा है वक्त नहीं दिया, क्योंकि मैं यहाँ से, मैं तो 11 बजे का वक्त लेकर आया था कि रुखसत हो जाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। आए मेहमान खतीब जनाब खुश हो गए, आप तमाम खुश रहे, शाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नूर का, बख्शिश का, रहमत का खजीना आ गया। नूर का, बख्शिश का, रहमत का खजीना आ गया। आमना की गोद मदीना आ गया। आ गई फौरन मदद को रहमते शाहे उमम, जिस घड़ी मझधार में मेरा सफीना आ गया। आ गई फौरन मदद को रहमते शाहे उमम, आ गई फौरन मदद को रहमते शाहे उमम, जिस घड़ी मझधार में मेरा सफीना आ गया। मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं खतीबुल बराही, उम्दतुल वाइज़ीन, मुहक्किक़ असर हज़रतुल अल्लामा अश-शाह